हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर डेटा फ्लेयर के फ्री वेब प्रोग्रामिंग कोर्स में। जहां आज हम बात करने वाले हैं HTML कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम HTML को बोर्ड पे नहीं समझ सकते हैं क्योंकि HTML इज फुल ऑफ डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट टाइम हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा था HTML क्या होता है, ब्राउज़र के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ब्राउज़र किस तरीके से वर्क करता है, ब्राउज़र में एडिटर क्या होता है, राइट, सॉरी, ब्राउज़र में हेड सेक्शन क्या है, टाइटल क्या है, URL का पार्ट हमने समझा था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किए थे। एक छोटा सा हमने HTML का पेज बोर्ड पे भी देखा था बना के। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ टू रन एन HTML पेज, कैसे हम HTML का पेज बनाएंगे, कैसे हम उसको रन करेंगे। और मैंने अभी आपको बोला है कि बीइंग अ बिगनर, अभी आप कोई भी एडिटर के बारे में ना सोचें। बी विथ मी, मैं आपको बहुत अच्छे एडिटर्स के साथ HTML के पेज बनाना सिखाऊंगा। लेकिन बीइंग अ बिगनर, राइट, आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है नोटपैड से। उसके बाद हम धीरे धीरे एडिटर पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बनाते हैं अपना पहला HTML का पेज। लेकिन उसके पहले प्लीज वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिस्टम पे ओपन नोटपैड। फर्स्ट यू हैव टू ओपन नोटपैड इन योर मशीन। सबसे पहले आप नोटपैड को ओपन करें। नोटपैड को ओपन करने के बाद नाउ यहां पर अपना, अच्छा एक काम और करें आप, इसके पहले अपना एक फोल्डर बना लीजिए आप, है ना। क्योंकि अभी मैं आपको HTML का पेज फर्स्ट कुछ पेजेस में आपको भी सर्वर से रन करना नहीं बताऊंगा। नो डाउट मैंने आपको बताया है कि हम HTML के पेज को दो तरीके से रन कर सकते हैं। या तो ये आपके हार्ड डिस्क में रखा हुआ है क्योंकि ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, और या ये सर्वर पे है। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, C ड्राइव में या D ड्राइव, जहां भी आप चाहें। मैं एक फोल्डर बना लेता हूं, ठीक है, मैं E ड्राइव में बना लेता हूं। ठीक है, दिस इज व्हाट माय फोल्डर, सॉरी इट्स नॉट शॉर्टकट, न्यू फोल्डर, माय HTML के नाम से। ठीक है, मैंने फोल्डर बना लिया माय HTML के नाम से। ठीक, एंड आई पुट ऑल माय HTML पेजेस इनसाइड दिस फोल्डर। सारे HTML पेजेस हम इसी फोल्डर में रखने वाले हैं। नाउ सेकंड स्टेप, आई नीड टू ओपन, इसको बंद करके नोटपैड। ठीक है, और यहां पर हम HTML का कोड लिख के एक बार चला रन करके देखते हैं। तो मैंने आपको बोला था HTML इज फुल ऑफ व्हाट, टैग्स। अरे, HTML फुल ऑफ टैग्स, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये टैग है ना, HTML हेड टाइटल। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हेड। मैंने आपको बोला था अगर आप किसी टैग को ओपन कर रहे हैं देन यू हैव टू क्लोज दिस टैग ऑल्सो। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ओके, अब हेड पार्ट में हमने क्या लिखा है, टाइटल। हेड पार्ट में हम लिखते हैं टाइटल। अभी हम बहुत यूएट हम अभी आस्की कोड के बारे में बात करने वाले, यूनिकोड के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अभी बिल्कुल एज अ बिगिनर हम अगर बात करें तो वी आर गोइंग टू राइट अ सिंपल HTML पेज। अभी ज़्यादा अगर हम सोचने लगेंगे तो जितनी अच्छी HTML जितनी इजी है उतनी टफ लगने लगेगी। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप बिल्कुल एक सिंपल पेज बनाएं। यहाँ पर मैंने टाइटल में लिख दिया माय सपोज फर्स्ट पेज। ठीक है, टाइटल में यू विल ऑलवेज राइट द टाइटल। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो डेटा फ्लेयर। ठीक है, डेटा फ्लेयर, ओके, वॉट एवर द टाइटल यू वांट। तो हेड पार्ट में आपने क्या लिख दिया, टाइटल। नाउ वी शुड गो फॉर बॉडी पार्ट। अब हम देखते हैं बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में आपने क्या लिखा, बॉडी एंड स्लैश बॉडी। इसके बीच में आपको अपना कोड लिखना है। और याद है मैंने आपको बोला था HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब आप ये जितने भी टैग हैं या अपर में लिखें लोअर में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये भी मैं आपको श्योरिटी दे देता हूं कि हम कोई पूरा का पूरा HTML नोटपैड पे नहीं पढ़ने वाले हैं, या हार्डली एक या दो प्रोग्राम, दो पेजेस, ताकि आप टैग के बारे में समझ सकें। मेरा पहला है मैं आपको टैग बताना, सो दैट आप उन टैग को जब पेजेस के लिए यूज करोगे आगे एक्चुअल वेब पेज डिजाइन करने के लिए, तो यू नो दैट कि व्हाट द टैग इज डूइंग एक्चुअली। तो पहला पार्ट है हमारा HTML। फिर इस HTML के साथ हम आइस ऑन द केक के लिए लेके आएंगे CSS को, जो स्टाइलिंग करेगा हमारे पेज की। और फिर इसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के लिए हम लेके आएंगे जावा स्क्रिप्ट को। तो द कंप्लीट पैकेज जो है हमारा HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। तो फर्स्ट पार्ट अभी हम बात कर रहे हैं HTML की, देन सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे CSS और जावा स्क्रिप्ट के बारे में। ओके, चलिए, तो बॉडी टैग में फिलहाल मैं चाहता हूं कि मुझे सेंटर में एक मैसेज देना है, वेलकम टू फ्री कोर्स, या इसको हम लिख देते हैं वेलकम टू फ्री वेब डिजाइन कोर्स
ऑफ डेटा फ्लेयर। ठीक है, ये मैंने कोड लिखा। और सेंटर क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे रिजल्ट सेंटर में चाहिए, राइट, तो आप देखिए पहले इतना पेज को हम सेव करते हैं। और कहाँ सेव करना है? जो फोल्डर अभी हमने बनाया है ई ड्राइव में, MyHTML, और इस पेज का नाम रख दिया मैंने सपोज test.html। तो HTML का जो एक्सटेंशन होता है वो .htm भी होता है और .html भी होता है, बट बेटर यू शुड गो फॉर .html। ठीक है, तो ये आपने सेव कर दिया अपने फोल्डर में। ये देखिए अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यूनिकोड UTF क्या है, विल ऑल डिस्कस दिस थिंग, लेकिन अभी इनिशियल नहीं, आगे बात करेंगे इसके बारे में हम। ये HTML में भी आपको यूज में आएगा। तो अब इस पेज को अगर मुझे रन करना है तो दो ऑप्शन है, या तो आपने जहां ये पेज सेव किया है ई ड्राइव में MyHTML एंड सी दिस वन, आगे इसके आगे ब्राउजर, जैसे आप HTML सेव करेंगे जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसका साइन आ जाएगा। सो यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस और ये ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। सी, ये आ गया वेलकम टू फ्री वेब डिजाइन कोर्स ऑफ डेटा फ्लेयर, दिस इज माई पेज। और या दूसरा तरीका ये था कि जैसे मैं नॉर्मल एक वेबसाइट ओपन करता हूँ वैसे मैं ब्राउजर को ओपन करता और यहाँ पर फिर इसका पाथ लिखता e://my.html। ठीक है, my://my.html एंड test.html। तो ये पेज यहाँ से रन हो जाएगा। और आप देखो जो मैं आपको बोला था ना, हर वेबसाइट का सोर्स कोड आप देख सकते हो। ये देखो व्यू पेज सोर्स, ये हमारी वेबसाइट का सोर्स कोड है। ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट का, नॉट द, अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे आप देखो यहाँ व्यू सोर्स, तो आपको ये पेज का सोर्स कोड मिल जाएगा, सी दिस वन। तो कोई भी वेबसाइट का HTML का जो पार्ट है, देखो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, HTML दिस दिस दिस। यदि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे सो दैट यू कैन गेट इट द सोर्स कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। आपको उसका सोर्स कोड क्यों दिखेगा? क्योंकि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, राइट? समझ में आ रहा है? अब देखो आप इस ब्राउजर को हम ओपन रहने देते हैं। नाउ विल मेक सम चेंजेस हियर। मैं सेंटर के साथ यहां पर एक टैग यूज करता हूं, मतलब मुझे HTML सेंटर के साथ मैंने लिख दिया H1। सी दिस वन, व्हाट दिस H1 विल डू, इट इज हेडिंग टैग H1। ठीक है, ये हेडिंग टैग है। इसको अगर मैं सेव करता हूं तो आपको अब अगर कुछ भी चेंज करना है तो आप सेव करिए एंड ऑल टैब से ब्राउजर ओपन करिए एंड रिफ्रेश के लिए F5। तो दिस इज व्हाट, सी दिस वन, ये आपका हेडिंग टैग आ गया। अभी मैं इसको टैग के साथ बता रहा हूँ, लेटर ऑन वी विल सी विद द स्टाइल शीट आल्सो। लेकिन एक बार पहले आप HTML पढ़ेंगे तो CSS समझ में आएगा, डायरेक्टली CSS नहीं सीखा जा सकता। ठीक है, तो ये हमने H1 टैग यूज किया। अब ऐसे ही H1 के साथ हम बाकी के टैग को देखते हैं। देखो आप H1, H2, H3, सॉरी H4, ठीक है, और ये है H6 तक, H5 एंड दिस इज H6। ओपन किया है तो क्लोज जरूर करिए, ठीक, एंड सी, आई विल सेव इट एंड सॉरी and run this, you will get this output, welcome 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 till this, यहाँ तक। ठीक है, और इसके बाद अगर आप H7 भी लिखेंगे, if you are going to write H7, H8 मान लो, ये मैंने लिख दिया H7। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 7 है। ठीक, अगर मैं H7 भी लिखूंगा सो दैट इफेक्ट इज समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये 6 तक ये लूप वर्क करता है, उसके बाद फिर ये एक जैसा रिजल्ट देगा। तो H7 से लेके H6 जो है, दिस आर कॉल्ड हेडिंग टैग्स। ये हेडिंग टैग्स कहलाते हैं। तो कभी भी आपको लगता है यू कैन यूज दिस टैग, हेडिंग टैग्स को यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आया? H1, H2, H3, H4, बस आपको पूरे HTML में टैग ही पता होने चाहिए कि कौन सा टैग क्या करता है। बात समझ में आ रही है? जितने टैग आपको अच्छे पता होंगे आप उतना एक बहुत अच्छा पेज डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको पेज डिजाइन करना भी बताऊंगा, ठीक है, और हम ये भी समझेंगे कि कैसे टैग्स को यूज करके हम स्टाइल शीट के साथ एक पेज को बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। फिर इसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक्स जब आएंगे तो विल गो फॉर जावास्क्रिप्ट। तो H1 टैग आपकी समझ में आया। सिमिलरली आप देखो देयर इज अ टैग कॉल्ड बोल्ड, है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, देयर आर 3 टैग। अगर मैंने लिखा यहाँ पे वेलकम टू फ्री वेब कोर्स ऑफ डेटा फ्लेयर, अब मैंने यहाँ लिख दिया मान लो ऑल्सो पाइथन कोर्स इज फ्री, ठीक है, इन डेटा फ्लेयर, ठीक है, और ऑल्सो पाइथन कोर्स इज फ्री इन डेटा फ्लेयर। तो अब अगर मान लो यदि मैं अभी इसका आउटपुट देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है।
ऑल्सो पाइथन कोर्स इज फ्री इन डेटा फ्लेयर। अब जस्ट अ मोमेंट, ओके, वो इसलिए क्योंकि ये जो H1 टैग है हमने इसको क्लोज नहीं किया है, इसलिए उसने ऑल्सो पाइथन कोर्स को भी हेडिंग टैग में ला दिया। सी दिस वन, अरे H1 अगर आपने ओपन किया देन वी नीड टू क्लोज इट, वो क्लोज नहीं था इसलिए हमें वो उस तरीके से आउटपुट दिख रहा था। नाउ सी, अब ये बिल्कुल सिंपल आ रहा है, ऑल्सो पाइथन कोर्स इज फ्री इन डेटा फ्लेयर, पर मैं चाहता हूँ ये मुझे बोल्ड में दिखे, सेंटर में रहे लेकिन बोल्ड, तो इसके लिए आप यूज करो बी टैग। यदि आप चाहते हैं ये आपको इटालिक में भी दिखे, ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो यूज आई टैग, आई और स्लैश आई। यदि आप चाहते हैं ये अंडरलाइन के साथ आए तो यू कैन ऑल्सो यूज यू टैग। मतलब मैं तीनों को एक साथ यूज कर रहा हूं, आप एक एक करके भी कर सकते हैं। बी आई यू, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। नाउ यू कैन सी you'll find all these three effects in this page। ये बोल्ड भी हो गया, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अंडरलाइन और दिस इज ऑल्सो इटालिक। अब अगर आप इसमें से अंडरलाइन हटा देंगे सो अंडरलाइन नहीं आएगी, इट इज ऑल्सो ओनली बोल्ड एंड इटालिक। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको तीनों टैग एक साथ ही यूज करना है, बट बी, यू एंड आई, बोल्ड टैग, इटालिक टैग एंड अंडरलाइन टैग। बी फॉर बोल्ड, ई फॉर आई फॉर इटालिक एंड यू फॉर अंडरलाइन, सिंपल, राइट। तो ये टैग समझ में आया आपको, बी टैग, यू टैग। अब इसके साथ अभी हम आगे ये भी देखेंगे यू कैन ऑल्सो यूज फॉन्ट टैग, है ना, फॉन्ट टैग को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने एट्रीब्यूट की बात नहीं करी है, इसलिए मैं ऐसा कोई टैग यूज नहीं कर रहा हूँ जिसमें अभी हमें एट्रीब्यूट को लेके कोई नया वर्ड सुनने को मिले। अभी बताता हूँ तो फिर हम यूज करेंगे, डोंट वरी। नाउ देयर इज अ टैग कॉल्ड, ये तो हमने देखा। अब मान लो अगर मैंने लिखा यहाँ पे सपोज एक कोई एक मोबाइल है सपोज, ओके। अब इस मोबाइल, अभी मैं इमेज नहीं लाया हूं तो अपन मोबाइल वर्ड को मोबाइल की इमेज मान लेते हैं फिलहाल, ओके। ये मोबाइल लिखा हुआ है, मान लो मोबाइल सैमसंग वॉट एवर, मोबाइल XYZ ABCD कंपनी का कोई मोबाइल है एंड द प्राइस इज सपोज 20,000 रुपीज, ठीक है। ये मोबाइल ABCD है, इसकी प्राइस 20,000 रुपीज है, ठीक है, और कंपनी इसको सेल कर रही है ना, कॉन्सेप्ट सुनना, कंपनी इसको सेल कर रही है 20,000 में। अभी ये कुछ लुक एंड फील ऐसा दे रहा है, तो नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए देयर इज अ टैग कॉल्ड BR, है ना, देयर इज अ टैग कॉल्ड BR टैग, ब्रेक द रो। BR का फुल फॉर्म होता है ब्रेक द रो। तो सी, ओके, इसको सेव करना है एंड देन ये देखो। अब मैं चाहता हूं ये जो मोबाइल वाला कॉन्सेप्ट है, इस कंपनी ने अपनी इस मोबाइल की प्राइस कम कर दी है ना। कंपनी ने जो भी मोबाइल था, मान लो इसका जो भी वर्जन था, ठीक है, मतलब Y100, Z100, T100, जो भी वर्जन है इस मोबाइल का, इसने इसकी प्राइस जो है वो 20,000 से कर दी है 15,000। तो जब भी इस तरीके का कोई ऑप्शन कंपनी बताती है ना, तो बीच में एक स्ट्राइक देती है। स्ट्राइक इन द सेंस 20,000 इज द प्रीवियस प्राइस, नाउ इट इज 0, मतलब देयर इज नो प्राइस, प्रीवियस प्राइस वाज रिड्यूस्ड, नाउ इट इज 15,000, नॉट 0, सॉरी, 20,000 से इसको करना है 15,000, ओके। तो यहां पर आप देखो क्या करेंगे हम, हियर इन दिस 20,000 आई कैन यूज द टैग कॉल स्ट्राइक। टैग होता है स्ट्राइक टैग, समझना इसको, देयर इज अ टैग कॉल्ड स्ट्राइक स्लैश स्ट्राइक, और फिर इसके आगे मैंने लिख दिया जो भी नई प्राइस है 15,000, ठीक है, ये बोल्ड में, ये बोल्ड में। तो सी दिस वन, व्हाट द इफेक्ट यू विल गेट, ये देखो, मोबाइल ABCD जो भी था, ये दिख रहा है बीच में एक लाइन आ रही है, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक एंड दिस वन इज न्यू प्राइस 15,000 रुपीज। तो ये जो टैग है इसको बोलते हैं स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग का यूज समझ में आ रहा है आपको, व्हेन यू कट द डेटा, बीच में से अगर आपको डेटा कट करना है फॉर समथिंग न्यू रिजल्ट, सो दैट विल गो फॉर दिस स्ट्राइक टैग, वहां पर हम स्ट्राइक टैग को यूज करते हैं। तो बोल्ड, सेंटर टैग, H1 टैग, बोल्ड टैग, BR टैग, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक टैग, ओके। अब सी दिस वन, यदि मान लो ये बोल्ड की जगह आप स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हैं ना, जैसे आप देखो यदि मैंने बी नहीं लिखा है, मतलब इफ आई कैन नॉट राइट दिस बी, इट इज नॉर्मल, बट आई कैन ऑल्सो यूज, मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग को भी यूज कर सकता हूँ फॉर बोल्ड द डेटा। ये देखो, ये जो टास्क आपका बोल्ड, बिकॉज सम ब्राउजर, एक्चुअली ये एक ही चीज के लिए दो टैग क्यों दिए हैं सर,
क्योंकि HTML क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, लैंग्वेज है। कुछ ब्राउजर अगर बोल्ड को सपोर्ट नहीं करते हैं तो दैट वी कैन यूज स्ट्रॉन्ग टैग ऑल्सो। मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कुछ टैग कुछ ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यदि ऐसा होता है तो उस केस में हम टैग को चेंज कर सकते हैं। ऐसा जिन टैग्स के साथ हुआ है जनरली उनके आपको सेम टैग के मल्टीपल चॉइस मिलेगी, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग टैग है, समझ में आ रहा है स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है। ओके, देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट टैग एंड दैट इज व्हाट। यदि मान लो मुझे आउटपुट कुछ इस तरीके से लिखना है H2O, है ना। H2O में हम 2 क्या करते हैं, 2 इज बेसिकली ए सबस्क्रिप्ट। ओके, सो आई कैन राइट इन दिस वे BR, पहले मैंने H1 लिख दिया, H2 लिख दिया, सपोज H3, ताकि वो हेडिंग दिखे, है ना, वो H3 हेडिंग के लिए। ना इनसाइड दिस आई एम गोइंग टू राइट H2O। अरे वाटर का फॉर्मूला होता है ना H2O, ये H2O। तो अभी आप देखोगे तो सर ये तो H20 दिख रहा है, 2 आना चाहिए सबस्क्रिप्ट में, तो अब इस 2 को सबस्क्रिप्ट में कैसे लाएंगे हम। ओके, सो देयर इज अ टैग कॉल्ड SUB, इसको आप लिख दीजिए SUB और /SUB के बीच में। इफ यू अगर आप इसको यूज करते हैं SUB, दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। तो अब अगर आप इसी का रिजल्ट देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये H2, ठीक है। और अगर आप इसको H1 टैग के बीच में ले लोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिख जाएगा H2। ऐसे ही मैथ्स में फॉर्मूला होता है x² + y²। मैं चाहता हूं इसी के आगे मुझे वो भी लिखना है x² + y², H1 में ही। तो यदि मैं अभी ऐसा लिखूंगा x² + y², तो ये तो x2y2 दिख रहा है, तो दिस वन, और ये तो x2y2 दिख रहा है। ओके, तो यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हियर यू हैव टू यूज, मैं यहाँ BR टैग ले लेता हूं, so that result will be on next line। अभी आप केवल टैग समझो, इन सबको एक बार समझने के बाद फिर हम इसका प्रॉपर पेज डिजाइन करेंगे, है ना। प्रॉपर पेज बहुत अच्छा डिजाइन करेंगे, डोंट वरी, बस आप बने रहिए इस कोर्स के साथ। मेरी श्योरिटी है कि आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो देखो आप, अब यहां पर अगर मुझे 2 की जगह 2 चाहिए सबस्क्रिप्ट की जगह सुपर स्क्रिप्ट में, आई विल गो फॉर दिस SUP /SUP में एक 2 और SUP और /SUP में दूसरा 2, ठीक। एंड सी दिस, ये आ गया आपका x² + y²। तो ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट टैग, सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों टैग समझ में आए आपको। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी तक मैंने आपको जितने भी टैग बताए हैं, इन सारे टैग में आपने एक चीज देखी है कि इन टैग का इंडिविजुअल अपना एग्जिस्टेंस है। बोल्ड है, BR टैग है, H1 टैग है, सेंटर टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है, इटैलिक टैग हमने देखा। बट देर आर सम टैग्स जिनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जिनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ द टैग। ऐसे टैग जिनकी प्रॉपर्टी होती है, जिनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो ऐसे टैग की प्रॉपर्टी कहां लिखी जाती है, टैग में ही। इनसाइड द टैग वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ अ टैग। जैसे हम इस बॉडी टैग की बात करें तो इस बॉडी टैग की एक प्रॉपर्टी होती है BG कलर। देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस बॉडी टैग BG कलर, बैकग्राउंड कलर। अगर आपको अपने ब्राउजर का BG कलर बदलना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वैसे मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड कलर आप किसी भी साइट का देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर आपको व्हाइट ही दिखेगा। बट इट डिपेंड्स कि आप अगर किसी ऐसी वेबसाइट को बना रहे हैं जहां पर उसने बोला नहीं सर मुझे बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज चाहिए, तो देयर इज अ प्रॉपर्टी इन दिस बॉडी टैग। तो ये जो अब मैं जब भी बोलूंगा ना ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो हम प्रॉपर्टी को कहां लिखेंगे, उसी टैग में। तो मैंने बॉडी टैग में स्पेस दी और यहां लिख दिया BG कलर इक्वल टू, और दिस आर द कलर जो स्टैंडर्ड कलर है वो तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया BG कलर इक्वल टू सपोज रेड। ओके, एंड सी दिस नाउ योर बैकग्राउंड कलर इज रेड नाउ। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड कलर है, अगर मैं रेड लिखता हूं, येलो लिखता हूं, तो रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, सी ये सब स्टैंडर्ड कलर है। लेकिन अब सुनना ध्यान से, अगर आपको कुछ डिफरेंट कलर चाहिए तो यहां पर आपको यूज करना पड़ेंगे HTML के कलर कोड। HTML के कलर कोड कैसे यूज करना है, एक्चुअली ये जितने भी कलर है ना ये सब हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं इन HTML और इन सिस्टम। कलर्स आर नथिंग बट द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अगर आपको लगता है कि यू वांट टू चेंज समथिंग डिफरेंट कलर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
मतलब जो स्टैंडर्ड कलर है आप समझ रहे हैं ना, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट ब्लैक, ये सब तो है ही, बट आप ब्राउजर पे वेबसाइट ओपन करिए गूगल को और यहां पर आप टाइप कर दीजिए HTML कलर कोड्स, HTML कलर कोड, सॉरी HTML कलर कोड, ये जो वेबसाइट HTML कलर कोड्स, राइट, ये जो वेबसाइट है यहां पर जाके आप जो कलर आपको ठीक लगता है वो यहाँ पर आप सेट कर लीजिए। जैसे मान लो मुझे लगता है कि मुझे ये कलर चाहिए, समथिंग, है ना, जो भी कलर आपको अपनी वेबसाइट के लिए जो अच्छा कलर लग रहा है आप उसको सेट कर लीजिए। और इसका ये जो नंबर है, ठीक है, ये देखो आप, ये जो नंबर है दिस इज नॉट हेक्साडेसिमल नंबर, इसको कॉपी कर लीजिए और अपने ब्राउजर, अपना जो पेज है वहां पर बीजी कलर में इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखो, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक, अब अगर मैं अपने पेज को सेव करता हूँ, आई जस्ट सेव माय पेज एंड रन दिस, कलर चेंज हुआ। अब वो आपको एकदम येलो से चेंज हुआ तो समझ में नहीं आया होगा, ओके, बट देयर इज अ चेंज इन कलर। फिर से एक बार कलर कोड देख लो आप, मतलब मैं कुछ ऐसा कलर लेता हूँ नहीं तो आप बोलोगे सर चेंज तो हुआ ही नहीं। सपोज दिस वन, ये कलर ले लेते हैं अपन, ओके, ये तो ये मैंने कॉपी किया, आई विल जस्ट पेस्ट इट, ओके, एंड अगेन सेव एंड रन दिस, इसको बंद करके ये देखो। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर पेज विद दिस कलर बीजी कलर कलर कोड प्रॉपर्टी। तो जब हमने बात की ना एट्रीब्यूट, तो मैंने आपको क्या बोला है, ये बीजी कलर क्या है, इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। तो बॉडी टैग कैसे और भी एट्रीब्यूट हम बात करेंगे, वैसे ही जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो अभी मैं बीजी कलर को, अब देयर इज अ टैग कॉल्ड, अभी इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल सिंपल देखो आप, मैंने यहां पर एक टैग लिखा मार्क्यू, मार्क्यू टैग। जब भी आपको अपना टेक्स्ट रोटेट करना है, इफ यू वांट टू रोटेट योर टेक्स्ट, आपको लगता है कि आपके पेज पे आपको कोई भी टेक्स्ट रोटेट करवाना है, सो दैट वी विल गो फॉर मार्क्यू टैग। सी दिस वन, व्हाट इज दिस मार्क्यू टैग, ये मैंने मार्क्यू और के बीच में लिख दिया वेलकम टू, ये जो लिखा है ना वेलकम टू फ्री वेब डिजाइनिंग कोर्स, इसको मैं यहां भी लिख देता हूं और मार्क्यू टैग में लिख देता हूं। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया वेलकम टू डेटा फ्लेयर, सपोज फ्री कोर्सेज ऑफ डेटा फ्लेयर विथ फ्री सर्टिफिकेट, ओके, वेलकम टू फ्री कोर्सेज ऑफ डेटा फ्लेयर विथ फ्री सर्टिफिकेट, ये मैंने लिख दिया मार्क्यू टैग में, ओके, एंड सी दिस वन एंड आई कंपाइल इट। ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये अब वो क्या हो रहा है एक्चुअली, अपन अभी बीजी कलर हटा देते हैं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। बीजी कलर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। सी, ये देखिए, ये जो ऊपर रोटेट हो रहा है दिस इज कॉल्ड मार्क्यू टैग, ये मार्क्यू कहलाता है, ये मार्क्यू टैग। आई बात समझ में, दिस इज नॉट मार्क्यू, ओके। अब अभी अगर आप चाहते हैं कि मार्क्यू को आपको, ये जो मार्क्यू टैग है, यू वांट दिस मार्क्यू टैग अ लिटिल बिट बिगर, तो अपन यहां पर थोड़ा सा फॉन्ट ले लेते हैं। टैग होता है फॉन्ट, फॉन्ट साइज इक्वल टू मैंने बोल दिया 20, ठीक है, फॉन्ट साइज इक्वल टू 20, ये मैंने फॉन्ट टैग ले लिया मार्क्यू में। तो फॉन्ट के साथ और भी ऑप्शन अभी हम देखेंगे, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, साइज इक्वल टू 20, ठीक है, एंड सी दिस वन। ये जो आपका मार्क्यू टैग है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, बात समझ में क्लियर है। ऐसे ही अगर मान लो मैंने इसमें मार्क्यू टैग में एक और प्रॉपर्टी यूज कर ली, ये तो फॉन्ट्स आपने मार्क्यू की प्रॉपर्टी, ये देखिए आप, ये मैं काम करता हूँ इसको अलग अलग लिखता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जो मार्क्यू के बीच में लिखा हुआ है वो आपका टेक्स्ट है, और मार्क्यू की एक प्रॉपर्टी है, अगर मैंने लिख दिया बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल टू सपोज येलो, बीजी कलर इक्वल टू येलो, सो नाउ सी दिस वन, यू लाइक योर मार्क्यू इज समथिंग लाइक दिस, ये आपका मार्क्यू टैग है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों मैं आपको बोल रहा था कि हम HTML को बोर्ड पे ना समझ के सिस्टम पे समझेंगे। रीजन समझ में आया आपको, क्योंकि जब तक आप ये इफेक्ट नहीं देखोगे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हाउ दिस टैग इज एक्चुअली वर्क। इफ यू आर अ बिगिनर फॉर HTML दिस इज रियली गुड,
कि आप पहले एक एक टैग को प्रैक्टिस करिए। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, अब नो डाउट अभी मैं इसमें एक कोड थोड़ा सा लिख रहा हूं, पर आपको मैं समझाऊंगा बाद में जब हम जावा स्क्रिप्ट में आएंगे। मतलब जावा स्क्रिप्ट का क्या कहानी है देखो आप, मैं ये चाहता हूं कि वो जैसे ही मैं इसमें माउस को, मतलब ये अभी तो इसमें और भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, डोंट वरी, अभी तो केवल एक शुरुआत है हमारी। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इसमें माउस लेके जाऊं ये टेक्स्ट रुके, और जैसे ही माउस को हटाऊं ये टेक्स्ट फिर से चलने लगे। तो यहां पर हम अभी जो लिख रहे हैं अभी उसको आप यूज कर सकते हो, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर स्टॉप, ऑन माउस ओवर स्टॉप। मैं अभी समझा कुछ नहीं रहा हूं, ठीक। तो देखिए आप क्या होगा, क्योंकि वो जावा स्क्रिप्ट का कोड है जो मैंने लिखा ना, दैट इज अ जावा स्क्रिप्ट कोड। ये देखिए आप, ये रुक गया, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे ही माउस वापस हटे तो वापस चालू होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट स्टार्ट। ये सब इवेंट हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। जावा स्क्रिप्ट में ये सारे इवेंट हम डिस्कस करेंगे। ये तो जनरली आप किसी वेबसाइट पे देखते हैं ना, तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप खुद भी बना सकते हैं। ये मैं आपने कई बार देखा होगा, ऐसा कर्सर रखा, ठीक है, ओके, ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट नहीं है ये, ठीक है, ऑन माउस ओवर अभी हम देखते हैं, आई टेल यू। तो ये जो है ना, ऑन माउस ओवर पे स्टॉप, मैन दिस आर एक्चुअली व्हाट, ये देखो ये रुक गया। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली ऑन माउस ओवर। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है, आई जस्ट फॉरगेट राइट नाउ, ऑन माउस आउट है, मतलब जैसे ही माउस उससे वापस आए मुझे फिर से स्टार्ट करना है, सो आई कैन यूज वन अनदर इवेंट हियर। सो दिस इज व्हाट द मार्क्यू टैग्स प्रॉपर्टी, ये सब मार्क्यू टैग की प्रॉपर्टी है। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि मार्क्यू टैग, फॉन्ट टैग, इनमें ये जो मैंने लिखा कलर, साइज, ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज, दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ दिस टैग। समझ में आया बात तो आपको? ठीक है, बट देर आर सम टैग वो डोंट हैव एनी प्रॉपर्टी, लाइक सेंटर टैग, इसकी कोई प्रॉपर्टी हमने नहीं लिखी। बोल्ड टैग, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो दिस टैग इज डोंट हैव एनी प्रॉपर्टीज, बट मार्क्यू टैग प्रॉपर्टी है, बॉडी टैग प्रॉपर्टी है, ठीक। तो समझ में आ रहा है आपको HTML का ये कॉन्सेप्ट? तो ये अभी हमने कुछ टैग की बात की, ऐसे ही कुछ और टैग को लेके हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहां पर बात करेंगे हम, और हम HTML में क्या नए पेजेस किस तरीके से ऐड करेंगे, क्या नए नए ऑप्शन हम HTML के पेज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एक बार, और वीडियो को प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ और नए टैग के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।